हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो होप यू आर डूइंग वेल। आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि है बीआरपी। आपने सुना ही होगा कि बीआरपी के बारे में, कि हमें बीआरपी वगैरह कलेक्ट करना होता है यूके में। जैसे ही हम पहुंचते हैं वैसे ही हमें, अगर कॉलेज वगैरह इंडक्शन के लिए, तो हमें बीआरपी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ बीआरपी एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। जैसे कि आप जो भी अभी अपकमिंग स्टूडेंट जो आ रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं, जो बीआरपी होता है वो होता है बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट। तो ये आपका वैलिड होता है। जैसे अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, तो अगर आपकी मास्टर्स है, सपोज़ करो आपकी 1 ईयर की मास्टर्स है, तो इसमें आपका जो टाइम पीरियड होता है वो मेंशन होता है कि आप कब तक वैलिड हो यूके में, कि कब तक आपको वीज़ा इशू हुआ है एक्चुअल में, कि उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है और एंडिंग डेट क्या है। सपोज़ करो आपकी जो डेट है वो जनवरी है, तो जनवरी 2023 है, तो वो जनवरी 2023 से नेक्स्ट जनवरी, मतलब अगर 1 साल का कोर्स है तो 1 साल प्लस 3 मंथ्स एक्स्ट्रा, मार्च या अप्रैल 2024 तक का वो आपके पास बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट होगा। जैसे कि मेरे पास था, जो वो मेरा 2024 तक वैलिड है। उसके बाद आपको, जो जब भी आप, जैसे अगर आप यहाँ रहे, आपने पीएसडब्ल्यू के बारे में सुना होगा, तो जो आपको 2 इयर्स का पीएसडब्ल्यू मिलेगा, उसके लिए आपको एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी। तो वो हम फर्दर उस चीज़ पे व्लॉग वगैरह तैयार करेंगे, बट उससे पहले आपको जो बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट है, वो आपको यूके में एज सुन एज पॉसिबल, जब भी आप पहुंचते हो, तो सबसे पहले आपको वो कलेक्ट करना होता है, ताकि आप, क्योंकि यहाँ आप कहीं पे भी जॉब पे जाओगे और कहीं पे भी आप जाओगे, तो वो आपको नेसेसरी होगा देना, क्योंकि एक तरह से प्रूफ होगा कि आप लीगली एंटर हुए हो इस कंट्री में। और आप अब बैंक अकाउंट के लिए, कॉलेज के इंडक्शन के लिए, और हर एक छोटे काम के लिए, कहीं काम लेने के लिए, एनआई पे जो जॉब्स होती हैं, हम फर्दर इस चीज़ पे भी वीडियो बनाएंगे, एनआई जॉब्स वगैरह पे। जॉब्स का क्या सीन है, कैसे हम जल्दी से जल्दी जॉब्स को फाइंड कर सकते हैं। उसकी भी बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिप्स हैं, जिससे हम जल्दी से जल्दी अपनी जॉब वगैरह देख सकते हैं। पीआरपी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आपको जो भी आपका डिसीजन लेटर होगा, वीज़ा के साथ एक लेटर रिसीव हुआ होगा, उस पर आपको बीआरपी की लोकेशन का होगा कि वो आप कहाँ से कलेक्ट करोगे। तो अपना हो सके तो जिस दिन आप यहाँ एंटर होते हो, तो उसके बाद 1 या 2 दिन के अंदर अंदर अपना बीआरपी ज़रूर कलेक्ट कर लें, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हेन यू रीच टू द यूके एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद आपके फिर जॉब वगैरह के और जो बैंक वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ हैं, बैंक अकाउंट कौन सा खुलवाना है, ये सब हम आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। बट टिल देन आपको बीआरपी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिले मत करना। बीआरपी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसे कलेक्ट करना, यूके आने के बाद कलेक्ट करना जितना इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको संभाल के रखना। इस चीज़ पे बिल्कुल भी गलती मत करना। बीआरपी की फ़ोटो अपने स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट्स में या कहीं पे भी रखना, क्योंकि बी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी आइडेंटिटी है यहाँ रहने के लिए। जैसे इंडिया में हमारे पास आइडेंटिटी होती है, वैसे ही आपकी फ़र्स्ट आइडेंटिटी होती है यूके में, कि आप लीगली आप यहाँ पे रह रहे हो। दूसरा, इस पे आपका जो एज अ स्टूडेंट हाउ मच आवर्स यू हैव राइट टू वर्क इन द यूके, ये मेंशन होता है आपको 20 आवर्स या 40 आवर्स। जब आप एज अ स्टूडेंट यहाँ होते हो, तो जो स्टार्टिंग में आपको बीआरपी मिलता है, उस पर 20 आवर्स की वर्क परमिट होता है। आफ्टर देन जब आप पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई करोगे, तो वो आपका नया बीआरपी इशू होगा, जिस पे 40 आवर्स का जो भी वर्क राइट्स मेंशन होंगे। ऑल्दो जो सबसे मेजर टॉपिक है हमारा, को सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको 24 घंटे कैरी करके नहीं रखना। आप इसको एक बार जब आपकी ज़रूरत है या कहीं, तो आप इसको अपने साथ रखें। अदरवाइज़ ये आपको घर पे सेव किसी चीज़ के अंदर रखें, क्योंकि अगर ये आपका स्टोलन हो जाता है या गिर जाता है, गुम जाता है, तो इसको रीअप्लाई करने के बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, टाइम वेस्टेज अलग जाता है।
और जस्टिफिकेशन भी आपको करनी पड़ती है अपने डॉक्यूमेंट की कि आप इसको रीअप्लाई क्यों कर रहे हो। सो प्लीज़ कोशिश करना कि आप इसको कहीं सेफ़ जगह पे ही रखना, ज़्यादा भी अपना कैरी करने की वॉलेट वगैरह में ज़रूरत नहीं है। सो उसमें आपके 150 या 500 समथिंग ऐसे पाउंड लग जाते हैं। सो इनिशियल स्टेज पे तो किसी के लिए भी देना ही मतलब नहीं दे सकता कोई। सो आप कोशिश करना कि इसको संभाल के रखें और अपना इस पे आपके वर्क राइट्स भी होते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।